हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है सावित्री के लिए। जैसा कि आप सब उनकी वीडियोस देख रहे हैं, कल वो जोश टॉक पे भी दिखाई दी हमें, जोश माटी पे सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो सब चीज़ें देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं सावित्री के साथ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, या फिर सावित्री खुद से ऐसा चीज़ें कर रही है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है या मेरी राय है, वहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये सावित्री खुद से ही सब कुछ कर रही है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, इनकी एक शादी जो हुई बड़े एज के पर्सन के साथ, उस समय से लेकर आज तक ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के मतलब दिमाग में छा गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी लोग देख रहे हैं। काफ़ी सारे रिएक्शन चैनल भी ऐसे हैं जो इनको पूरा फोकस कर रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल पे रख रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इन्होंने अपनी शादी के बाद बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं, जो शायद इनको ज़रूरत भी नहीं थी, ये फिर भी बोलती जा रही हैं। सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने ये बोला कि इनके हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते। जबकि सबने देखा कि वो किस तरीके से, अगर कोई पहली भी मैंने ये वीडियो में बोला है अपने, कि अगर कोई इंसान नॉनवेज नहीं खाता है तो उसको काफ़ी फर्स्ट बाइट में ही काफ़ी अटपटा सा फील आता है। लेकिन इनके हस्बैंड की वो चीज़ें हमें देखने को ज़रा भी नहीं मिली। और दूसरी बात, वो ऑलरेडी बंगाली फैमिली है। तो बंगाली फैमिली में तो हमेशा ही मछली का यूज़ होता है, घरों में मछली खाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नॉर्मल सब्जी के जैसे ही उनके लिए एक मछली होती है। तो अगर वो मछली खा सकते हैं तो वो अंडा क्यों नहीं खा सकते? मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा झूठ बोलने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उस चीज़ को सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखकर ये चीज़ दिखाई गई, बहुत गलत चीज़ थी, जो कि मुझे बुरी लगी और शायद काफ़ी सारे लोगों को बुरी भी लगी है ये चीज़। काफ़ी लोगों ने उन्हें कमेंट में भी ये चीज़ें बोली हैं। दूसरी बात आते हैं अभी जो इनके हनीमून के ट्रिप चल रहे हैं। तो इन्होंने जो हनीमून के ट्रिप स्टार्ट किए, हनीमून का मतलब ये होता है कि जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम दोनों मतलब दोनों लड़का लड़की जो कपल होते हैं वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादातर हनीमून प्लेसेस होते हैं। लेकिन इनके हनीमून के स्टार्टिंग में तो ये दिखाई दिया कि हम हनीमून पे मतलब जाने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें जोश टॉक पर पहुंच गई। लीला पैलेस में ये लोग पहुंचे, और ये इनका कहना ऐसा था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब सावित्री इतना बड़ा ड्रामा कर रही हैं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस इंसान मतलब से शादी हुई है, उस इंसान के साथ में आप जा रहे हो, आपके भाई भाभी साथ में हैं, आपको कुछ होश ही नहीं है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। उनका कहना ऐसा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटपटी लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता यार। मुझे अगर कहीं घर से बाहर जाना है तो मुझे बताया, मेरे को पता होगा ना कि मेरे को कहाँ जाना है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कहीं ले जा रहे हैं तो उनको पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये फैमिली में गए हैं, तो फैमिली में पहली बात हनीमून नहीं होता है। कभी भी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो वो हनीमून नहीं कहलाया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि इनको कुछ पता ही नहीं है। लीला पैलेस तक ये पहुंच गए और इनको कुछ मालूम ही नहीं है। तीसरी बात, ये बोलते हैं हम गरीब घर से हैं, गरीब परिवार से हैं, हमारा घर देखिए, पानी का शॉर्टेज दिखाते हैं, पानी के बर्तन कैसे दिखाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गरीब फैमिली से देखने को मिलती हैं। एक गरीब फैमिली में वही चीज़ें इनके वीडियो में दिखती हैं। लेकिन अचानक एकदम से ये जो हनीमून का प्लान बना, लीला पैलेस पहुंच गए, 30,000 के कमरे में ये रह रहे हैं। 30,000 का खर्चा कौन कर रहा है? मतलब इतना बड़ा झूठ बोलते 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 इनको बिल्कुल फील नहीं हुआ। और जोश टॉक पे या जोश माटी पे जो बंदा जाता है, उसको पहले ऑफर आता है सामने से। या तो ऑफर सामने से आता है, या फिर आप खुद कांटेक्ट करते हो। उन्हें आपकी चीज़ें समझ में आती है, आप उन्हें ऐसा लगता है कि सच में आपकी स्टोरी यहाँ पर दिखाने लायक है, तो वो आपको बुलाते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनको वो खुद से कांटेक्ट करके बुलाते हैं, क्योंकि उनका तो वही काम है कि उनको अपने चैनल के थ्रू लोगों के पास मोटिवेट करने के लिए लोगों को ऐसे स्पीकर्स बुलाने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर चुके हैं। तो उन्होंने इनको कांटेक्ट कोई 1 दिन पहले या आधे घंटे पहले तो किया नहीं होगा। उन्होंने इनको कांटेक्ट पहले ही किया होगा ना। और जब वो बुलाते हैं तो वो जो इतना दूर से कोई बंदा आ रहा है, तो उनका खाना पीना रहना, शायद मेरे हिसाब से तो वही सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। क्योंकि फ्री में तो कोई क्रिएटर इतनी दूर से इतना किराया भर के खुद से तो कोई आएगा नहीं। ऐसे तो गाँव की शांति भी आई थी एक बार। तो
बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जोश टॉक, जोश मार्टी, जोश टॉक आशा ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं। मतलब जोश से रिलेटेड ही बहुत सारे इनके चैनल्स हैं जिस पे काफ़ी क्रिएटर रोज़ डेली बेसिस पे आते हैं और अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये दिल्ली में हमारे यहीं पर है जोश टॉक का मंच। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मैंने देखे भी हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ये होती हैं इसमें एकदम से कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें पहले से बताई जाती हैं, सामने से सारी चीज़ें होती हैं, प्लस इनको पैसा भी मिलता है, उस चीज़ में भी पैसा दिया जाता है। प्लस जो आप ये करते हो, कोई भी चीज़ पे, कोई भी किसी और दूसरे के चैनल पे आप अपनी चीज़ें दिखाते हो या जो भी प्रमोशन वगैरह अपना करते हो, तो उस चीज़ों से पहले ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि खाने का खर्चा, रहने का किराया, सब कुछ सब कुछ वो बंदा देता है जो आपको अपने पास बुलाता है। ठीक है, पहली बात। तो अगर इनको जोश टॉक पे जाना था या जोश मार्टी पे जाना था तो इन्होंने अपनी ऑडियंस से क्यों नहीं ये वाली चीज़ डिस्कस की। मान लिया कि ऑडियंस को सरप्राइज देना था, तो इनको इतना बड़ा नाटक क्यों किया इन्होंने कि भाई मेरे पति को तो कुछ मालूम ही नहीं, मतलब मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे पति को पता है जो पता है। पति ने सरप्राइज दिया, मतलब पति ने एकदम जोश मार्टी पे खड़ा कर दिया लाके। इतना बड़ा झूठ। और लीला पैलेस में जाने का मतलब 30,000 का खर्चा अगर ये कर रही हैं, अगर इन्होंने खुद से किया है तो इनको मालूम होगा ना। पति तो इतना खर्चा कर नहीं सकता है, उसके तो बैकग्राउंड का पूरा पता लग गया है। और दूसरी बात, अगर जोश वालों ने किया है तो वो चीज़ भी इनको पहले से ही पता होगी ना, तो फिर ये झूठ क्यों बोला कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, सब कुछ सरप्राइज हो रहा है, सब कुछ सरप्राइज हो रहा है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो मेरे हिसाब से अब जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी सावित्री जो है वो झूठी चीज़ें दिखा रही हैं। कुछ भी उनके व्लॉग्स में रियल नहीं दिख रहा है। जितनी भी मेहनत उन्होंने की है वो अपने हाथ से ही सब मेहनत पे पानी फेरती जा रही हैं और उनको लगता है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी क्रिएटर जो होता है उसको सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। और अब पहले वीडियोस के ड्यूरेशन लंबे लंबे होते थे, अब वीडियोस छोटे छोटे क्यों बन रहे हैं, ताकि हमारा कोई ऐसा पॉइंट ना निकल के बाहर आ जाए जो और ऑडियंस देख ले और उनको समझ में आ जाए चीज़ें। तो इस वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग ये स्क्रिप्ट पे कर रहे हो तो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों की फेस वैल्यू ऐसी है कि आपको लोग देखना पसंद करते हैं, आपके कंटेंट से ज़्यादा आपको पसंद करते हैं लोग। तो अगर आप कुछ ऐसा भी डालोगे कि अलग भी हो, नॉर्मल भी हो, तो लोग तो तब भी देखेंगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।